ये गलत हुआ। इसके अलावा जो आप बोल रहे हो यहाँ जो 17 मार्च को दंगे हुए, वो दंगे यहाँ वालों ने नहीं करवाए, यहाँ बाहर के आके दंगे करवाए हैं। या लोकल आदमी के लिए खाने और बैठने को टाइम नहीं है तो दंगे कहाँ से करवाएंगा। नमाज के लिए अगर पाकिस्तान जाने को बोल रहे हो, हम अपने देश में नमाज़ पढ़ सकते हैं और हमारे देश में बहुत मस्जिद है और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं। हाँ, रही बात रोड की, तो रोड पे तो कोई 15 मिनट 10 मिनट के लिए हम ही बाहर नहीं निकलते हैं। हर धर्म के लोग रोड के ऊपर में अपना अपना त्यौहार मनाते हैं और ये अपने देश की यही खूबसूरती है। ये नहीं कि ये कांग्रेस है और वो भाजपा है, और ये सभी अपने लोग हैं, मगर कहता जो अपना वर्क करता है उसी को वोट देना चाहिए। मैं ऐसे मुस्लिम होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त, मेरे क्लासमेट सारे हिंदू मुस्लिम सभी थे। मैं जहाँ से एजुकेशन लिया हूँ, हाँ, सारे मेरे क्लासमेट हिंदू मुस्लिम दोनों थे। हम में आज भी वही नाता है, हम एक प्लेट के खाने वाले लोग हैं। दंगा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किस वजह करवाया गया, 130 हमारे पकड़े गए, फिर भी हम बदलाव में कुर्बानी हम भी दिए। नमस्कार, आप देख रहे हो लोकमत समाचार और मैं नागपुर के उस परिसर में आई हूँ जहाँ 17 मार्च 2025 को जो दंगे हुए थे, ये सेंसिटिव इलाका जो है तब बन गया था नागपुर का, और पूरी देश की निगाहें जो है इस परिसर पर लगी हुई थी। उस दौरान यहाँ का माहौल जिस तरह से बना हुआ था, और उसके बाद अब जो चुनाव का दौर है, महानगर पालिका चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में 15 जनवरी को, और नागपुर में भी महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। जो महाराष्ट्र की राजनीति है, जिस तरह से देश में ईडी का खौफ चल रहा है, तो इन सभी पर जो है, इन सभी मुद्दों पर यहाँ की जनता से हम जो है बातचीत करने वाले हैं। उनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रियाएं हैं उनकी, वो जानेंगे। कुछ लोग मेरे साथ हैं यहाँ पर फ़िलहाल। क्या बताओगे? हमने अभी बहुत ऐसे यहाँ पे नागपुर में देखा कि 2025 में मार्च महीने में 17 मार्च को जो यहाँ पे दंगा हुआ था, उसके बाद पूरी देश की निगाहें जो है इस परिसर की ओर लगी हुई थी। पूरी मीडिया जो है नागपुर में आई थी। उसके बाद अब चुनाव होने जा रहे हैं, महानगर पालिका के चुनाव है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि देश में कई जगह ईडी की जो है रेड हो रही है। सब माहौल जो है, इसको कैसा आप देखते हो, क्या बताते हो? ईडी की रेट जो हो रही है मैम, ये पॉलिटिशियन इशू की वजह से हो रही है। इसमें कोई आम जनता रे किसी का इन्वॉल्व नहीं है, और ये नाजायज़ तरीका है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को तकलीफ दे रही है। और रह गया नागपुर महानगर पालिका के चुनाव का आप जो डिस्कस कर रहे हैं, ये 3 साल हो गए इसको विड्रॉल होने को। 3 साल तक क्या गवर्नमेंट सोई हुई थी क्या? इसको 3 साल तक विड्रॉल हुए बाद क्यों इलेक्शन नहीं कर पाए ये लोग? इसकी वजह क्या है? दूसरी चीज़ समीकरण है वार्ड मेंबर का। इन्होंने जो प्रभाग बना के इलेक्शन करवा रहे हैं, इसमें कोई एक पार्टी सेंसिटिव आगे आना है ही नहीं है। इसमें 4 टुकड़े होना है और कोई सामने रिजल्ट नहीं मिलना है। ये गलत हुआ। इसके अलावा जो आप बोल रहे हो यहाँ जो 17 मार्च को दंगे हुए, वो दंगे यहाँ वालों ने नहीं करवाए, यहाँ बाहर के आके दंगे करवाए हैं। या लोकल आदमी के लिए खाने और बैठने को टाइम नहीं है तो दंगे कहाँ से करवाएंगा? और तीसरी बात रह गई राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों को छोटे छोटे मामलों में इन्वॉल्व होकर इतने बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आम जनता है, इनको अपना कमाने और खाने से फुर्सत नहीं है, तो ये क्या पॉलिटिशियन लेवल पर लड़ेंगे और झगड़े करेंगे? और इसी के साथ और भी लोग मेरे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या बताओगे? नीतीश राणे जो है कई बयान देते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि नमाज अगर पढ़ना है तो पाकिस्तान जाइए। नहीं, उनको अगर ऐसा कहना है तो वो कह सकते हैं, उनको ज़बान पे कोई लगाम नहीं है। संविधान के अंतर्गत अगर वो कहते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन उनको कैसा अभी छूट दी गई है। एक लगाम होती है, वो लगाम की छूट दी गई है। वो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा चेहरा है, लेकिन उनको छूट मिली है तो वो छूट का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। संविधान के अंतर्गत अगर वो बोल रहे हैं तो वो गलत नहीं है। नमाज के लिए अगर पाकिस्तान जाने को बोल रहे हो, हम अपने देश में नमाज़ पढ़ सकते हैं और हमारे देश में बहुत मस्जिद है और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं। हाँ, रही बात रोड की, तो रोड पे तो कोई 15 मिनट 10 मिनट के लिए हम ही बाहर नहीं निकलते हैं। देश में और भी लोग बाहर निकलते हैं। हर धर्म के लोग रोड के ऊपर में अपना अपना त्यौहार मनाते हैं और ये अपने देश की यही खूबसूरती है कि लोग अब सारे धर्म के लोग जो है वो रोड के ऊपर में अपना त्यौहार मनाते हैं, दूसरे लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो नीतीश राणे जी से जो है उनकी हाइट के हिसाब से वो थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, तो उसके लिए उनको छूट दी गई है। लगाम की रस्सी जो है वो छोड़ी गई है, इसलिए वो इतना बोल रहे हैं। नहीं तो इतना बोलने का उनको हक नहीं है। अब वो जो बोल रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी से बोल रहे हैं।
और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे, हम उनकी राय जानेंगे क्या उनका कहना है जो अभी इशू चल रहे हैं देश में उसे लेकर, और ख़ासकर महानगर पालिका के चुनाव है। आप इसी परिसर में रहते हो, क्या समस्याएं आपको इस परिसर में है? हमने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ दंगे हुए थे, उसके बाद अब कैसा माहौल है और क्या परेशानियों से आप लोग यहाँ गुजरते हैं? अगर देखा जाए तो महल का परिसर ये बंधु भाव का परिसर है। यहाँ पर की सभी जनताएं और सभी समाज बंधु एकता से रहते हैं। अगर हमने देखा जाए तो यहाँ पर शोभा यात्रा निकलती है पोदेश्वर राम मंदिर से और जंगी स्वागत किया जाता है। और हमारी नागपुर की जनता ये सौहार्दपूर्ण रहती है और रहना चाहती है, इसमें कोई भी नहीं है। कभी कभी किसी कारणवश कुछ न तो कुछ होता है, पर हमारे बड़े लोग जो भी है वो बंधुभाव से रहकर आगे बढ़ना चाहिए। और एनएमसी का चुनाव ये लोकल मुद्दे के तौर पर लड़नी चाहिए। जैसे बोलते हैं कि हर बंधु, समाज बंधु को, हर नागरिक को अपनी दैनिक ज़रूरत के अनुसार चीज़ों की ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर के प्रशासन ने वर्क करना चाहिए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। ये परिसर जो है ये आता है भालदारपुरा परिसर है, और यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि क्या अभी उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, क्या उनकी जनभावनाएं हैं। हमने देखा कि 17 मार्च को ये परिसर जो था कुछ दिनों के लिए यहाँ पर जो है पूरा छावनी का स्वरूप आ गया था, पूरी मीडिया यहाँ थी, पूरा पुलिस का बंदोबस्त था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे माहौल शांत हुआ और अब जो चुनाव का माहौल है, क्या आपकी जनभावनाएं हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जनभावना ऐसा मैडम क्या जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी है उसी को वोट देना चाहिए। ये क्या नाम है, कारपोरेशन का इलेक्शन है, इसमें पार्टी नहीं देखी जाती। जो अपना काम करे उसी को वोट देना चाहिए। ये नहीं कि ये कांग्रेस है, वो भाजपा है, और ये सभी अपने लोग हैं, मगर कैसा जो अपना वर्क करता है उसी को वोट देना चाहिए। 8-10 साल हो गए यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ बातें हुई है। हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल जो चल रही है राजनीति, महाराष्ट्र में हो या पूरे देश में हो, हम देख रहे हैं कि इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं। कांग्रेस के कई लोग जो है चुनकर आने के बाद बीजेपी में गए हैं। अभी अंबरनाथ हो गया, अमरावती के पास वरुड़ जो है, वहाँ हमने देखा कि नगर परिषद के चुनाव है, जो जीत के आए पूरे कांग्रेस के लोग पूरे के पूरे बीजेपी में चले गए। तो क्या लगता है, एक आप आम नागरिक हो? पहले ऐसा था, राजनीति की पॉलिटिक्स ऐसी थी कि समाज के लिए और विकास के लिए करते थे। अभी सब पैसे के लिए कर रहे हैं। जो जितना ज़्यादा पैसा दे रहा है उसमें चले जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस रहे या भाजपा रहे। अब इसके आम आदमी का विश्वासघात हो रहा है इसके साथ। और क्या बोलेंगे इसका? क्या बताना चाहोगे? कई बयान जो है पॉलिटिकल नेताओं के आते हैं, नितेश राणे के खासकर बयान आते हैं। नवनीत राणा जो है, नितेश राणे कहते हैं कि अगर आपको नमाज़ पढ़नी है तो पाकिस्तान चले जाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान का कोई आएंगे, पाकिस्तान से हमको क्या लेना है? जितनी कुर्बानी मुसलमानों ने इस देश के लिए दिए, आरएसएस वालों ने आज तक नहीं दी। नीतीश राणे बोलते हैं, उनका धंधा ही है ये बोलने का, पॉलिटिक्स उनको चमकना है इसमें, और क्या है। नीतीश राणे ने कभी या उनके घर के किसी ने वो दिए कि बलिदान? पूछो बोला नीतीश राणे। और भी लोग हमारे साथ हैं यहाँ के, इनसे हम जानेंगे कि क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। ईडी की जो रेड हो रही है अभी जगह जगह, हम देखें अभी अपने यहाँ नागपुर ज़िले के सावनेर में भी हमने देखा कि ईडी की रेड हुई। जो शिवसेना के ज़िलाध्यक्ष थे उनके यहाँ भी रेड हुई, देश में भी रेड हो रही है। और दिल्ली में इसे मतलब जो ईडी की रेड हो रही है उसे लेकर जो है बड़ा जन आंदोलन वहाँ पे हो रहा है दिल्ली में, ईडी की रेड जो की जा रही है। क्या लगता है आपको ईडी की रेड को लेकर? लोकतंत्र की हत्या दिख रही है सीधी सीधी। लोकतंत्र को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो बचाया और देश के साथ में कंधे से कंधा एक सामान्य हक दिलाया बाबा साहब जी अंबेडकर साहब ने, और नागपुर की सरजमी से जो बुलंदी किया उन्होंने अपने नेतृत्व को, आज हम उसके ऊपर गर्व करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, लोकतंत्र रहेगा तो सारी चीज़ें रहेगी, लोकतंत्र ख़त्म हो गया सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी।
अनसामाजिक तत्वों के काम करने वाली पार्टी आज सत्ता में रह के अनसामाजिक काम करे तो वो फर्क नहीं पड़ने वाला उनके लिए। वो भी कल वही था और आज भी वही है। कल ब्रिटिशों ने हम पे गोलियां मारी थी, आज ये ब्रिटिशों के भेष में बदल के ये दूसरे ब्रिटिश है, ये भारतीय ब्रिटिश है। वो पहले वो भारतीय बाहर के ब्रिटिश थे, फर्क कुछ भी नहीं है। ब्रिटिश दोनों एक ही जैसे है। महानगर पालिका के चुनाव है, कैसा देखते हो? अभी कुछ समय यहाँ पे जो कुछ समय पहले यहाँ पे हमने देखा सेंसिटिव परिसर ये बना हुआ था, इलाका हुआ था, दंगे हुए थे, अब चुनाव है, क्या माहौल है यहाँ पर? ये झूठ-मूठ घटनाएं तो हर क्षेत्र में, हर शहरों में होती है। जो इतना बड़ा दंगा नहीं था, इसको नेशनल लेवल पे पहुंचाया गया है। आपके मार्फत से मैं बताना चाहता हूं, जनता जागरूक है, मुस्लिम हो, हिंदू हो। मैं ऐसे मुस्लिम होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त, मेरे क्लासमेट सारे हिंदू मुस्लिम सभी थे। मैं जहाँ से एजुकेशन लिया हूँ, हाँ, सारे मेरे क्लासमेट हिंदू मुस्लिम दोनों थे। हम में आज भी वही नाता है। हम एक प्लेट के खाने वाले लोग हैं। हमारे क्षेत्रों को हाईलाइट करना था, किसी लोगों को डोमिनेट करके एक आदमी को हीरो बनना था, बना। आप मेरी भली बात ही हमारे से ज़्यादा आप लोग जानते हो, आप एंकर हो, आप सारी दुनिया को जानते हो कि कौन क्या कर रहा है। बताने की ज़रूरत नहीं, दंगा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किस वजह करवाया गया। 130 हमारे पकड़े गए, फिर भी हम बदलाव में, कुर्बानी हम भी दिए। देश में सम्मान्य हक हमको भी है, तो हमारे पे आरोप, हम तो बलि के बकरे हैं। छुरी तरबूजे पे गिरे या तरबूजा छुरी पे गिरे, बात एक ही है। मुसलमानों का ही नुकसान है, माइनॉरिटी को ही नुकसान है मैम। और रही बात हमारी दंगों से, तो हम लोग मुसलमान, नागपुर का मुसलमान, आज 50 सालों के अंदर में नागपुर में ऐसे कोई दंगे नहीं हुए। तू के दंगे को अगर आप दंगा बता के पेश करोगे तो वो बदनामी है। पर देखा गया था उस इलाके, यहाँ के रास्ते के पार इलाका जो है, वहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, कैसा देखते थे? मतलब देखते हो क्या, एक अभी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। पत्थरबाजी वहाँ से भी इधर हुई और इधर से भी वहाँ हुई। पत्थरबाजी कोई एक तरफ से नहीं हुई, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यहाँ पे भी परेशानी हुई, वहाँ पे भी परेशानी हुई। तकलीफ दोनों को हुई है। हमारे मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम समाज हमारे यहाँ एकत्र रहा हुआ है। हमने एक दौर देखे, मैं 12 साल का था, हमने होली दिवाली सब एक साथ मनाए और आज भी मनाते। हम वो जिस प्रभाग में है, आज हमारे यहाँ 65,000 की पोलिंग के अंदर में हमने कभी ये दो राय नहीं रखा कि वो हिंदू और वो मुस्लिम है। हमारे यहाँ वोट देने का हक है, वोट को कटवाने का वोट नहीं है। हम वोट देना जानते, वोट को कटवाना नहीं जानते। और जो कटवाने की पॉलिटिक्स करते, भगवान उनको, गॉड, अल्लाह जल्द से जल्द निपटाए ऐसे लोगों को। और एक सामान्य सरकार, अच्छी सरकार, अच्छा नेतृत्व हमारे महाराष्ट्र को, नागपुर महानगर पालिका को मिले, वैसे महाराष्ट्र को मिले, वैसे केंद्र सरकार को मिले। ऐसे नेतृत्व की लोगों को खड़े करना चाहिए, आना चाहिए। अभी जो नेतृत्व है उसको लेकर कुछ आपको मतलब उसको लेकर आपको कुछ लगता है, डाउट लगता है? क्योंकि आपने बोले कि जो नेतृत्व है अच्छा मिले, इसलिए। हाँ, अब लगता तो है अच्छा नेतृत्व आए हमारे यहाँ, महाराष्ट्र में अच्छी सरकार बने, एक सामान्य नागरिक को। किसकी सरकार बने, क्या लगता है, कौन से पार्टी? पार्टियां तो आपको, मुझे, मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं। पार्टियां तो सब कैसी है मालूम है, लेकिन अच्छे नागरिक, जिसको नागरिक की कदर हो, वैसे नागरिक चुन के आए। लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी जीत होंगी हमारी और आपकी कि एक में कुछ समझने वाला जब वो व्यक्ति कुर्सी पे खड़े होगा, बैठेगा, चिल्लाएगा हमारे हक में। आपके नज़र में कौन है ऐसा? ऐसे बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं ऐसे, एक नाम। लेकिन जनता उनको लाइक नहीं करती है, हमारी समस्या है। नाम बताइए। बहुत सारे हैं। तो एक नाम बताइए। अब एक क्या, वैसे अनेक कितने नाम बताए, बहुत सारे हैं। बोलिए, एक नाम बताइए। यहाँ से अच्छे नेतृत्व के मैंने जहाँ हो संभाला, कुरैशी साहब का बहुत अच्छा नेतृत्व रहा। साफ सुथरी छवि के लोग हैं मेरे नेतृत्व में। मेरी नज़र में बाजीराव जी हैं, हमारे यहाँ के एक्स MLA रहे हुए हैं। ये लोगों ने अच्छा नेतृत्व किया है, समाज में इनके मैसेज है, आज भी लोग इनके नाम से जानते हैं। इस प्रभाग में एक ऐसी सीट है, कृष्णा जी जो लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा नेतृत्व किया उन्होंने, अच्छे अनुभवी लोग हैं। ऐसे लोगों के जैसे फेस नहीं आ सकते, हमें कमी है नहीं ऐसे फेसों की, लेकिन हमारे नेतृत्व में, नए युवा में ऐसे फेस आए
तो इनको फॉलो करके आज अपना नेतृत्व नया खड़ा करें। क्या बताओगे भैया, जो देश में राजनीति चल रही है, महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ जा रही है, बीजेपी एमआईएम के साथ अलायंस कर रही है, मतलब विचारधाराओं से हटकर लोग जो है पार्टियां जो अलायंस में दिख रही है चुनाव को लेकर, कैसा देखते हो एक नागरिक के तौर पर? अब नागरिक के तौर पर तो ऐसा है कि राजनीति में तो दोस्त नहीं होता है, दुश्मन नहीं होता है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। बस हमारा ये कहने का मतलब है कि अभी जो इलेक्शन आए हैं, जो काम करता है उसी को वोट दिया जाए। देखिए ऐसा है कि आरएसएस का गढ़ है ये, और ऐसा नहीं कि हम मुसलमान हैं तो हमारे हिंदू दोस्त भाई नहीं है। आज आरएसएस वाले, बीजेपी वाले जितने लोग हैं सब मेरे भाई लोग हैं। मैं साथ में बैठता उठता हूँ, खाना पीना खाता हूँ, साथ में बैठता हूँ। विचारधारा एक अलग है और एक आपसी सहमति एक अलग है। बस हम ये चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार आए या बीजेपी की सरकार आए, बस मुसलमानों को जो तकलीफ़ दे रहे हैं ये ना दे। अच्छा, मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर बीजेपी अगर मुसलमानों को तकलीफ़ ना दे तो 50 साल उसको कोई हला नहीं सकता है। लेकिन वो राजनीति है, वो जब तक मुस्लिम को तकलीफ़ देंगे नहीं तब तक सत्ता में नहीं रहेंगी। अब उनका ओपिनियन है, जो भी चाहते हैं। हमारा ओपिनियन ये है कि जो भी सरकार, ऐसा क्यों लगता है कि मतलब मुस्लिमों को वो जो परेशानी नहीं दे तो मतलब सत्ता में रहेगी तो परेशानी देगी, ऐसा क्यों लगता है? देते ही। अब आप मीडिया में हैं, आप लोग, आपको मालूम अच्छे से। आप यूपी में देख लीजिए, हमारे नागपुर में जो 17 मार्च को जो कांड हुआ है, आज फ़हीम खान को जो मुख्य आरोपी बनाया गया है, कोर्ट ने तो साबित नहीं किया उसको, फिर भी आपने मकान तोड़ दिया उसका। आप तो जज है ही नहीं। अब इतना ऐसा ही क्राइम कई हिंदू लोग भी करते हैं। मैं हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ हिंदू को, हिंदू हमारे भी भाई है, कई हिंदू लोग भी करते हैं, उनका तो मकान किसी ने तोड़ा नहीं। अच्छा, मुझे बताइए 17 मार्च की जो घटना हुई थी उसके बाद क्या माहौल था, मतलब अभी भी क्या माहौल है? वो जो यादें हैं, मतलब बुरी यादें जो भी होगी, क्या माहौल है उसके बाद? उसके बारे में तो ऐसा है कि एक हमारे को ऐसा लगता है सपना है, वो दोबारा आना नहीं चाहिए ज़िंदगी में कभी ऐसा। अब ऐसा हो गया है कि यानी मुस्लिम को हिंदू से तो नफरत नहीं है, कुछ है, कुछ कोई रहते हैं बोलना, हर किसी को नहीं बोला सकते। और हिंदू लोगों में अगर कोई मुस्लिम का नाम आता है, शेख, सैयद खान, अहमद, तो ऐसा हिकारत की नज़र से देखते हैं, वो जैसे कोई आतंकवादी है, कोई पाकिस्तानी है, वो नहीं देखना चाहिए बस। तो मैं ये परिसर में हूँ जहाँ 17 मार्च 2025 को दंगे हुए थे। यहाँ पर जो है कुछ दिनों के लिए जो है पूरा पुलिस का बंदोबस्त लगा हुआ था। ये क्षेत्र में आने जाने को किसी को भी परमिशन नहीं थी और पूरा सेंसिटिव ये परिसर जो थे, इलाका जो था वो बन चुका था, क्योंकि यहाँ मुस्लिम इलाका है और रास्ते के उस पार जो है हम देखते हैं वहाँ हिंदू इलाका, हिंदू लोग जो है बड़ी संख्या में वहाँ रहते हैं और यहाँ से जो है यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये पहली बार नागपुर में ऐसा विवाद हुआ था और जिसके बाद कई दिनों तक ये जो परिसर है, महाल का परिसर है, भालदारपुरा है, लक्कर और यहाँ का जितना भी परिसर है ये पूरे बंद थे। पुलिस का कड़ा बंदोबस्त यहाँ रहता था और अब जो है हमने यहाँ आकर यहाँ के लोगों से जाना कि उसके बाद क्या माहौल है, कैसे लोगों में हिंदू मुस्लिम में अभी भी भाईचारा है या नहीं और क्या इनकी राय है, प्रतिक्रिया है उस दंगों के बाद। और अभी जो चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर भी इनकी प्रतिक्रियाएं हमने जानी, यहाँ की समस्याओं को जाना। और एक चेहरा ऐसा चाहिए जो काम करे, हिंदू मुस्लिम और पार्टी से बढ़कर यहाँ पर एक नेतृत्व चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही जो देश में पॉलिटिक्स में हो रहा है, देश की राजनीति में जो बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर भी इन्होंने, यहाँ के लोगों ने जो है अपना मत व्यक्त किया, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और जिसमें उनका कहना है कि एक अच्छा नेतृत्व आना चाहिए जिसमें हिंदू मुस्लिम ना हो और एक अच्छा पार्टी से परे एक नेतृत्व यहाँ बने ताकि सभी जो है भाईचारे के साथ रह सके। क्षितिजा देशमुख, लोकमत, नागपुर।